माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बिल्कुल मन लगा के कर रहे होंगे। तो आज एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल टॉपर चॉइस में। तो बायोलॉजी में हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा था? बायोलॉजी में हमारा चैप्टर चल रहा था जैव प्रक्रम पोषण। ये चैप्टर हम लोगों का एंड हो चुका था। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़े थे? हम इस चैप्टर में पोषण के बारे में जाने थे कि पोषण क्या होता है, पौधों में पोषण कैसे होता है, जंतुओं में पोषण कैसे होता है, ठीक है, और एक कोशिकीय जीवों में पोषण कैसे होता है, इन सबको हम लोग समझ चुके थे। ये भी हम जाने थे कि हम जो खाना खाते हैं वो कैसे पाचित होता है। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो काफी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं श्वसन। पिछली क्लास में हम ये पढ़े थे कि जो हम खाना खाते हैं वो कैसे पाचित होता है, और इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि हम श्वास कैसे लेते हैं, श्वसन की क्रिया कैसे पूर्ण होती है। ठीक है, तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर 2 है श्वसन। ठीक है, हम श्वसन को पूरे विस्तार से जानेंगे कि श्वसन हमारे लिए क्यों जरूरी है। ठीक है, चलिए, जो हम खाना खाते हैं और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि जो हम खाना खाते हैं उससे हमें ऊर्जा कैसे मिलती है। ठीक है, क्या हम खाना खाते हैं और उससे हमें ऊर्जा मिल जाती है? ऐसा नहीं है। इसको देखते हैं कि कैसे आखिर हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो आज का आपका चैप्टर है श्वसन। ये चैप्टर जो है काफी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, क्योंकि हर साल इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्जाम में आपके पेपर में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं किसी एक पार्टिकुलर बोर्ड की बात नहीं कर रही हूँ, मैं हर एक बोर्ड की बात कर रही हूँ। इस चैप्टर से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं और शॉर्ट भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। हमारे इस चैप्टर का नाम है श्वसन। ठीक है, श्वसन का मतलब क्या होता है? ठीक है, श्वसन का डेफिनेशन क्या है? क्या श्वसन हमारे लिए जरूरी है? क्या सांस लेना हमारे लिए जरूरी है? हाँ या ना? आप बोलेंगे बिल्कुल है मैम। अगर हम श्वास नहीं लेंगे तो क्या होगा? अगर हम श्वास नहीं लेंगे तो क्या होगा? अगर हम श्वास नहीं लेंगे तो ऊपर चले जाएंगे, छत पे नहीं, भगवान जी के पास चले जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए श्वसन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आज श्वसन की क्रिया को बिल्कुल विस्तार से हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इस श्वसन के डेफिनेशन को समझते हैं कि श्वसन आखिर कहते किसे हैं। ठीक है, वायुमंडल से ऑक्सीजन को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाना। ठीक है, हम श्वास लेते हैं तो क्या लेते हैं? हवा में हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। तो वायुमंडल से ऑक्सीजन को शरीर की कोशिकाओं तक, कोशिकाओं, कोई हमारे शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं इनकी संख्या जो है वो लाखों में होती हैं। ठीक है, हर जगह कोशिका पाया जाता है, यहाँ भी कोशिका है, यहाँ भी कोशिका है, हर जगह हमारे फेस में भी कोशिका पाई जाती हैं। हमारे शरीर में कितनी कोशिकाएं? लाखों की संख्या में कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, कोशिकाओं तक पहुंचाना तथा शरीर के अंदर से निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग श्वसन। ठीक है, क्या हुआ? ऑक्सीजन को लेना, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना क्या होती है? ये होती है श्वसन। ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग क्या? श्वसन। श्वसन उन क्रियाओं का भी सम्मिलित रूप है जिनके द्वारा क्या होता है? शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि मैम वायु से हमें ऊर्जा की प्राप्ति कैसे होती है ना? तो इसको देखते हैं। ये वायु है, ठीक है, वायु से हमें ऊर्जा की प्राप्ति कैसे होती है? अब यहाँ बात ये आती है कि क्या हम खाना खाते हैं और हमें ऊर्जा मिल जाती है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर हम खाना खाएंगे और श्वास नहीं लेंगे तो हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी। ठीक है, जैसे हम खाना खाते हैं और वो खाना जो है वो ग्लूकोज के रूप में कहीं ना कहीं संचित रहता है। ठीक है, जैसे हम खाना खाते हैं तो वो ग्लूकोज के रूप में कहाँ संचित रहता है? ये खाना हम खाए, ठीक है, खाना खाए तो ये कहाँ संचित हुआ? ये जो ग्लूकोज के रूप में कोशिकाओं में संचित रहता है। ठीक है,
कहाँ संचित रहता है? कोशिकाओं में संचित रहता है, ठीक है। अब इस ग्लूकोज से हमें ऊर्जा कैसे मिलेगी, है ना? तो वायु, हम आपको बताए हैं कि वायु से हमें ऊर्जा मिलती है, ठीक है। तो वायु हम श्वास लेते हैं और हमें ऊर्जा कैसे मिलती है, इसको देखते हैं। बाहर निकालने, इससे क्या होता है, जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, ठीक है। अब हवा, हवाई, ठीक है, हवा में क्या लेते हैं हम? ऑक्सीजन को लेते हैं। जैसे ही ऑक्सीजन को लेते हैं, क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन लेते हैं, वो कहाँ पे पहुंचता है? फेफड़ा तक पहुंचता है। नाक के द्वारा हम ऑक्सीजन को लेते हैं, श्वास नली के द्वारा वो कहाँ पहुंचता है? फेफड़े तक पहुंचता है। हमारे शरीर में 2 फेफड़े होते हैं, ठीक है, फेफड़े तक पहुंचता है वहां। अब इस फेफड़े में जब ऑक्सीजन पहुंचा तो इसमें ये कौन सी नली होती है जो कोशिकाओं तक, ये ऑक्सीजन कोशिकाओं तक कैसे पहुंचता है? क्या कोई नली होती है? तो हमारे शरीर में तो लाखों की संख्या में कोशिकाएं होती हैं, तो क्या इन सभी में नली नली होती हैं? इन सारी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को पहुंचाने वाली नली होती है? बिल्कुल नहीं है। क्या होता है फिर? फेफड़े में होते हैं क्या? रक्त, ठीक है। हम जानते हैं कि रक्त का प्रवाह हमारे पूरे शरीर में होता है, ठीक है, और रक्त में क्या पाए जाते हैं? हीमोग्लोबिन नाम के वर्णक पाए जाते हैं। अभी हीमोग्लोबिन क्या होते हैं? हीमोग्लोबिन वो होते हैं जो क्या करते हैं? हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन रक्त को लाल रंग प्रदान करते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ ये ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है और रक्त के माध्यम से वो कहाँ पहुंचता है? कोशिकाओं तक पहुंचता है, ठीक है। अब जैसे ही अब जैसे ही जो रक्त है, अब जैसे ही रक्त कोशिकाओं तक पहुंचता है, यानी कि ऑक्सीजन जो है रक्त के माध्यम से कोशिकाओं तक पहुंचता है, वहां पर क्या होता है? ग्लूकोज ऑक्सीजन का वेट करता है कि कब वो आए और हमें तोड़े, ठीक है। जैसे ही ऑक्सीजन ग्लूकोज के पास पहुंचता है, उसे क्या करता है? उसे तोड़ देता है, ठीक है। जैसे ही ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज के पास क्या पहुंचा? O2, यानी कि ऑक्सीजन, ठीक है। जैसे ही ग्लूकोज के पास ऑक्सीजन पहुंचता है, क्या करता है? उसे सबसे पहले इसे ग्लूकोज किस में तोड़ता है? CO2 में, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस साथ ही साथ ये H2O बनाता है प्लस में ऊर्जा, ठीक है। जैसे ही ऑक्सीजन ग्लूकोज के पास पहुंचता है, क्या करता है? ऑक्सीजन के माध्यम से ये ग्लूकोज टूटता है, और जब टूटता है तो क्या बनता है? CO2 बनता है, H2O बनता है और प्लस में ऊर्जा मिलती है, ठीक है। चलिए, अब ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक है, प्लस O2। सबसे पहले क्या बना? CO2 H2O प्लस ऊर्जा, ठीक है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है, फिर हेमोग्लोबिन के साथ ये संयोग करता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और फिर फेफड़े के द्वारा क्या होता है? नाक के जरिए बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो क्या हम लेते हैं? श्वास के रूप में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। हम यहाँ पे समझ गए कि वायु के माध्यम से क्या हो रहा है? हमें ऊर्जा प्राप्त हो रही है। वायु में क्या? ऑक्सीजन जाता है ग्लूकोज के पास और क्या करता है? इसे तोड़ता है, ठीक है। ग्लूकोज वेट करता है उसका कि कब तुम आओ और मुझे तोड़ो। जैसे ही ऑक्सीजन ग्लूकोज के पास पहुंचा, ग्लूकोज को तोड़ दिया। जब ग्लूकोज टूटा तो उससे क्या हुआ? सबसे पहले CO2 बना, फिर H2O और फिर ऊर्जा मिलती है, ठीक है। अब आगे समझते हैं, ठीक है। ये हवा है, हवा कहाँ गई? फेफड़े में, और फेफड़े से कोशिकाओं तक पहुंचती है और क्या बनता है? ग्लूकोज CO2 प्लस ऊर्जा, ठीक है। अब आता है श्वसन के प्रकार। श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब आप बोलेंगे मैम श्वसन कितने प्रकार के होते हैं का क्या मतलब है? सब लोग तो एक जैसे ही श्वास लेते हैं, है ना। तो फिर श्वसन के, इसको देखते हैं। श्वसन के जो प्रकार हैं वो 2 तरह से होते हैं, ठीक है। श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। श्वसन 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है ऑक्सी श्वसन,
ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन। ठीक है। सेकेंड होता है अनऑक्सी श्वसन। ठीक है। अनॉक्सी श्वसन या अवायवीय श्वसन। ठीक है। ठीक है। फर्स्ट क्या होता है ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन, और सेकेंड होता है अनॉक्सी श्वसन या अवायवीय श्वसन। जो ऑक्सी श्वसन होता है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ठीक है। क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। और जो अनॉक्सी श्वसन होता है ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है। श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। फर्स्ट होता है ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन, और सेकेंड होता है अनॉक्सी श्वसन या अवायवीय श्वसन। ठीक है। ऑक्सी श्वसन जो है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और जो अनॉक्सी श्वसन होता है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है। अब ग्लूकोज का विखंडन श्वसन पथ के भाग को देखते हैं। ठीक है। अनॉक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन ये कैसे होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को कहते हैं हम लोग अनॉक्सी श्वसन या अवायवीय श्वसन। ठीक है। इसमें ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है। ठीक है। यानी कि जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है, ग्लूकोज पूरी तरह से विखंडित नहीं होता है। ठीक है। अब इसको देखते हैं, ये ग्लूकोज है। ठीक है। ये ग्लूकोज का विखंडन होता है। ठीक, ये ग्लूकोज है। ठीक है। अब ये ग्लूकोज विखंडित होता है तभी तो हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अब ग्लूकोज विखंडित होता है किसमें? पायरुवेट में। पायरुवेट में ग्लूकोज किसमें विखंडित होता है? पायरुवेट में विखंडित होता है। ठीक है। प्लस में एटीपी ऊर्जा। अब ये विखंडन की जो क्रिया है वो कहाँ पर होती है? तो ये होती है कोशिका द्रव्य में। ठीक है। कहाँ पर होती हैं? कोशिका द्रव्य में होती हैं। ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब ये जो ग्लूकोज है, श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पे अवायवीय श्वसन, ठीक है, और वायवीय श्वसन। श्वसन दो चरणों में होता है, अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन। अब वायवीय श्वसन में जो पायरुवेट है वो किसमें विखंडित होता है? इसको देखते हैं। अवायवीय श्वसन दो तरह से होता है। अवायवीय श्वसन जो है वो दो तरह से होता है। ठीक है। ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कौन सा श्वसन होता है? अवायवीय श्वसन। ठीक है। अवायवीय श्वसन दो तरह से होता है। फर्स्ट तो ये ईस्ट में होता है, और सेकंड ये किस में होता है?
ये होता है मांसपेशियों में, यानी कि पेशी कोशिकाओं में होता है। ठीक है, तो देखिए दो तरह से हो रहा है, एक ये किसमें हो रहा है, अवायवीय श्वसन, ये वायवीय श्वसन, ठीक है। जो अवायवीय श्वसन है ये किसमें विखंडित हुआ, ये दो तरह से होता है। ठीक है, फर्स्ट तो ये ईस्ट में होता है, सेकंड किसमें होता है, सेकंड होता है पेशी कोशिकाओं में। ठीक है, पेशी कोशिकाओं में। ठीक है, और जो वायवीय श्वसन है वो कहाँ पे होता है, ठीक है, और वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये दो तरह से होता है, इससे पहले तो ये ईस्ट में होता है और ये दूसरा ये पेशी कोशिका में होता है। अब ये ईस्ट क्या होता है, ईस्ट क्या है, ठीक है, ईस्ट एक प्रकार के कवक होते हैं, ये एक कोशिकीय होते हैं। ठीक है, ठीक है, ईस्ट क्या होते हैं, एक प्रकार के कवक होते हैं और एक कोशिकीय होते हैं। ठीक है, अब ये जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट में श्वसन होता है, इसके फलस्वरूप क्या बनता है, ठीक है, जब पायरुवेट का विखंडन होता है तो इसके फलस्वरूप बनता है इथेनॉल प्लस CO2 और साथ में एटीपी ऊर्जा जो है वो मुक्त होती है, एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, और सेकेंड ये क्या होता है, ऑक्सीजन के अभाव में ये पेशी कोशिकाओं में पायरुवेट के विखंडन से लैक्टिक अम्ल बनता है। ठीक है, ये लैक्टिक अम्ल बनता है। और सेकेंड ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसके फलस्वरूप CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा बनती है। ठीक है, अब ये पेशी कोशिकाओं में जो लैक्टिक अम्ल संचित होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या हो, कैसे हो रहा है, जैसे आप देखे होंगे कि हम दौड़ते हैं, ठीक है, दौड़ते हैं तो बहुत ऑक्सीजन हमें पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है, ज्यादा चलते हैं दौड़ते हैं तो हमें ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है, और ज्यादा चलने या दौड़ने से क्या होता है कि हमारी पेशी कोशिकाओं में दर्द होने लगता है। ठीक है, वो दर्द क्यों होता है, इस लैक्टिक अम्ल के संचय के कारण होता है। ठीक है, हमारी घुटनों में या फिर कंधों में क्या होता है, ये लैक्टिक अम्ल संचित हो जाते हैं और क्या होता है हमारे कंधों में या फिर घुटनों में दर्द होने लगता है। ठीक है, और ये जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहा जाता है, क्या कहते हैं इसे, इसे ऊर्जा गृह कहते हैं, ऊर्जा घर। ठीक है, क्या बनता है, CO2 H2O प्लस ऊर्जा। ठीक है, ये किसमें हो रहा है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है, इसके फलस्वरूप क्या बनता है, इथेनॉल बनता है, CO2 प्लस एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, पेशी कोशिकाओं में क्या बनते हैं, लैक्टिक अम्ल बनते हैं। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, हमारी पेशी कोशिकाओं में दर्द होने लगता है। अब आगे देखते हैं कि एटीपी क्या होता है। एटीपी, ठीक है, एटीपी को क्या कहते हैं, जैसे हम अपना धन बैंक में किस रूप में जमा करते हैं, करेंसी के रूप में जमा करते हैं,
ठीक है, पैसों के रूप में जमा करते हैं। वैसे ही हमारे शरीर में जो ऊर्जा है वो किस रूप में जमा रहता है, वो एटीपी के रूप में जमा रहता है। एटीपी का पूरा नाम क्या है? एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ठीक है, इसे, इसका पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इसे, ये क्या है? इसे करेंसी के रूप में जमा रहता है। ठीक है, ऊर्जा जो है किस रूप में जमा रहता है? करेंसी के रूप में जमा रहता है, यानी कि इसे ऊर्जा करेंसी करेंसी कहते हैं, सॉरी, इसे एनर्जी करेंसी कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये रहा हमारा क्या, अनऑक्सिस श्वसन। इसमें क्या हो रहा है? ग्लूकोज का आंशिक विखंडन हो रहा है, जिसके ये दो तरह से होता है। ठीक है, इस पहला तो ये ईस्ट में होता है और सेकंड किस में होता है? मांसपेशियों में होता है। ठीक है, जैसे ये ईस्ट में जमा होता है तो पायरुवेट के विखंडन के फलस्वरूप क्या बनते हैं? सबसे पहले तो बनता है इथेनॉल प्लस CO2 और साथ में एटीपी ऊर्जा। ठीक है, और जब ये पेशी कोशिकाओं में होता है तो पेशी कोशिकाओं में लैक्टिक अम्ल संचित हो जाते हैं। थर्ड, ये जब ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में CO2 प्लस H2O और ऊर्जा बनती है। ठीक है, यहाँ पे ऊर्जा जो है वो संचित रहती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और बहुत सारी ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अगर ग्लूकोज का विखंडन हो रहा है तो यहाँ तो कम ऊर्जा मुक्त होगी, यानी कि यहाँ पे पायरुवेट के दो अणु, सॉरी एटीपी के दो अणु बनते हैं और यहाँ पे 38 अणु बनते हैं। ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा ऊर्जा कहाँ पे बन रही है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में वायवीय श्वसन में बनती है। ठीक है, और ये ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है? एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में संचित रहती है। ठीक है, अगला है हमारा वायवीय श्वसन। ऑक्सीजन श्वसन या वायवीय श्वसन। ठीक है, ये कहाँ पे होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीश्वसन या वायवीय श्वसन कहते हैं। ठीक है, क्या होता है इसमें? श्वसन का जो प्रथम चरण है, यानी कि जो पायरुवेट का विखंडन होता है वो किस, ग्लूकोज का विखंडन होता है वो किसमें होता है? पायरुवेट में, और एटीपी ऊर्जा में होती है। ठीक है, तो जो फर्स्ट चरण है वो वायवीय श्वसन का कहाँ पे हो रहा है? कोशिका द्रव्य में होता है, और जो सेकेंड चरण है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एटीपी जो ऊर्जा है वो कहाँ पे जमा रहती है? माइटोकॉन्ड्रिया में जमा रहती है। ठीक है, ये हो गया। CO2 के अणु बनते हैं और इसके साथ साथ क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, ये रहा हमारा वायवीय श्वसन। अब आता है कि अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन में क्या अंतर है। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हर साल पूछा जाता है कि अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन में क्या अंतर है। ये 5 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। पहला तो इसमें लिख देंगे कि हम लोग इसके डेफिनेशन को ही लिख देंगे कि जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे क्या कहते हैं? उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। ठीक है, और वायवीय श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग वायवीय श्वसन। ठीक है, जो सेकंड है वायवीय श्वसन का जो प्रथम चरण है वो कहाँ पे होता है? कोशिका द्रव्य में होता है। ठीक है, ग्लूकोज कहाँ, किस में टूटता है? पायरुवेट में टूटता है। तो कहाँ पे वो टूटता है? तो कोशिका द्रव्य में। तो प्रथम चरण कहाँ पे हुआ? कोशिका द्रव्य में। और द्वितीय चरण कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज पूरी तरह से विखंडित होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और कहाँ पे जमा रहता है? माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के रूप में जमा रहता है। ठीक है, इसमें CO2 H2O का निर्माण होता है। इसमें ग्लूकोज के एक अणु के टूटने से 38 एटीपी का निर्माण होता है, यानी कि इसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, अब इसमें अवायवीय श्वसन की पूरी क्रिया जो है वो कहाँ पे होती है? कोशिका द्रव्य में होती है। ठीक है, किसमें होती है? दो तरह से होती है, एक तो पहला ये ईस्ट में होती है और दूसरा मांसपेशियों में होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है, इसमें आंशिक ऑक्सीकरण होता है। ठीक है,
और कम ऊर्जा का निर्माण होता है। इसमें पायरुवेट जो है इथेनॉल लैक्टिक अम्ल का निर्माण करते हैं। ठीक है, पायरुवेट के जब विखंडित होता है तो किसमें टूटता है? फर्स्ट तो ये इथेनॉल और बनाता है, इथेनॉल प्लस CO2, और क्या बनाता है? और लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है। इसमें ग्लूकोज के एक अणु के टूटने से 2 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है, यानी कि इसमें कम ऊर्जा मुक्त होती है क्योंकि ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, चलिए तो हम इसमें समझ गए कि अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन क्या है। ठीक है, और क्या पढ़े? हम ये पढ़े कि वायु से हमें ऊर्जा की प्राप्ति कैसे होती है। ठीक है, तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि पौधों में श्वसन कैसे होता है। ठीक है, पौधे आखिर श्वसन कैसे लेते हैं, गैसों का आदान प्रदान कैसे करते हैं, तो इसको हम लोग अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। चलिए तो मिलते हैं आप लोग अपनी अगली क्लास में।